हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग जो है बिहार एसएससी का जो किरण प्रकाशन के द्वारा जो बुक प्रकाशित किया गया है एसएससी के लिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 1 to 3 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, देखिए आपसे सवाल में पूछा गया है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना और ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का अभिलेख प्रदान करना और संपत्ति पत्र को जारी करना। इसका ऑप्शन 2 देख लीजिए। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्वामित्व पंचायती राज प्रणाली और ग्राम विकास मंत्रालय का एक केंद्रीय योजना है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि तो दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 50, 60, 70 या 40। तो दिल्ली में कुल विधानसभा सीटों की संख्या आपका 70 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, टेंगा, अल्पाइन, टुंड्रा या छापरल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टुंड्रा में आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भूमि कारकों को अन्य नाम से जाना जाता है, मृदीय कारक, जीवीय कारक, भू आकृति कारक या जलवायु कारक के नाम से। तो भू कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह जो जाना जाता है फ्रेंड आपका मृदा कारक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मुद्रा स्मृति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है, कॉर्पोरेट कर्मचारी को, लेनदार को, उद्यमी को, सरकारी कर्मचारी को। तो मुद्रा स्फीति में सबसे अधिक लाभ किसको होता है, यह होता है फ्रेंड आपका उद्यमी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन स्तूप नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्तूप नहीं है, रांची, सांची, भरतूत और धामके। तो आपका कौन स्तूप नहीं है, यह जो है फ्रेंड आपका रांची स्तूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एन ऑटोबायोग्राफी या गिल पैसेज ऑफ हिस्ट्री। तो यह माई एक्सपेरिमेंट ऑफ विद ट्रूथ यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, साम्यवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसम्मतात्मक राज्य या समाजवादी राज्य। तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, यह साम्यवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, परिसंघ, परिसंकल्प, एकात्मक या फिर राज्यों का संघ। तो भारत संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या जापान। तो छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता, यह जो है फ्रेंड आपका ब्रिटेन की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
वन को कहा जाता है। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है फ्रेंड आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण हाल ही में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसको दर्शाती है? तो आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसको दर्शाती है? यह देख लीजिए ऑप्शन। आपूर्ति वक्र के वामपंथी आंतरण को, आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को, आपूर्ति वक्र की अधो प्रवृत्ति की, आपूर्ति वक्र की दक्षिणपंथी अंतरण को। तो यह किसको दर्शाती है? यह जो दर्शाती है फ्रेंड आपका आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को दर्शाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन के द्वारा? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? यह लगाया था फ्रेंड आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, जजिया कर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ुद्दीन ने हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? ट्रैफिक आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या कराधान जांच आयोग? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रैफिक आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाए ट्रैफिक आयोग नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूछा गया राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बेसबॉल, बास्केटबॉल, ताश या गोल्फ में? तो राइडर कप किस में दिया जाता है? यह दिया जाता है फ्रेंड आपका गोल्फ में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ के द्वारा, अशोक मोड़ का रुमदई अष्टम या मूर्ति या पीपल वृक्ष? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है? यह अशोक का रुद्रमयी स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग्य है? निजी लेखा निर्माण, घरेलू पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन या खपत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खपत के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिए यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? पुर्तगाली के द्वारा, जर्मन के द्वारा, स्पेनिश के द्वारा या डच के द्वारा? तो यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? आप लोग बताएंगे। तो यूरोप में आलू की पैदावार जो शुरू की गई थी यह स्पेनिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय वायुमंडल, जैव विविधता और आवास, जलवायु और ऊर्जा और राजनीतिक प्रशासन? तो अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि क्या है आप लोग बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुवीय वायुमंडल है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन 22 क्या किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया फ्रेंड आपका कैटालिन कारिको और डी विस्मैन को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसको दिया था? कैटालिन कारिको और डी विस्मैन को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? यह कब किया गया था? यह किया गया था फ्रेंड आपका 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रैम, फ्लॉपी, एप्रोम या रोम का? तो कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रह सिस्टम यानी कि द्वितीयक मस्तिष्क कंप्यूटर का किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है फ्रेंड आपका फ्लॉपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्लॉपी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। फ्लॉपी को कहा जाता है द्वितीयक संग्रह। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. सावरकर या चंद्रशेखर आज़ाद? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था फ्रेंड आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि धूर्त रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन, उपभोग पर कहाँ रोक लगा दी गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में। तो कहाँ तंबाकू के उत्पादन, विपणन और भंडारण और विज्ञापन के उपभोग पर रोक लगा दी गई? यह लगा दी गई फ्रेंड आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस राज्य सरकार के संबंध स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? समक्ष प्राधिकार, प्रत्योजित प्राधिकार या उच्च प्राधिकार या स्वतंत्र प्राधिकार? तो आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला फ्रेंड आपका प्रत्योजित प्राधिकार लगा दी गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत का अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो भारत में अशांति का जनक या बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ऑब्सीडियन, एंडोसाइट, गेब्रोराइट क्या है? तो आप लोग को बताने कि ओविडिशियन, एंडेसाइट, गेब्रोराइट क्या है? यह फ्रेंड जो है एक प्रकार का आपका अग्नीय चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था जॉन लॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 और 2 को आप लोग को मिलान करना है। देखिए सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए आप लोग। जल्लुकट्टू हो जाएगा आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, यानी कि 3 का सी हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, जो कि एक ऑप्शन दिया गया। आप देख लीजिए जल्लुकट्टू तमिलनाडु का हो गया। और देखिए जल्लीकट्टू तमिलनाडु और आपका हो गया कलिरापट्टू आपका केरल में पड़ता है। कलिरापट्टू कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। जबकि आपका तीरंदाजी जो आपका पड़ता है आपका मणिपुर में पड़ता है। और मलखम्बम यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, देखिए 2 4 3 1 2 2 4 2 4 2 देखिए 2 4 1 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीएस की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, गे, उभयलैंगिक और परालैंगिक एलजी समुदाय से संबंधित है? तो भारत की दंड संहिता कौन सी है? समलैंगिक और लंपट और परालैंगिक समुदाय से संबंधित। यह जो है फ्रेंड आपका अनुच्छेद 277 संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग किस वाक्य से शुरू होता है? यह होता है भारतीय संविधान से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सहकारिता आयोग संबंधित है। तो सहकारिता आयोग किससे संबंधित? यह केंद्र और राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस राज्य देख लीजिए सवाल। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, यह दिया जाता है आपको, किसको दिया जाता है? 35 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह दिया जाता है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है बिहार में फिल्म क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि बिहार के पटना से संबंधित कौन सा कथन है। तो बिहार के पटना के संदर्भ में आप लोग से कथन पूछा गया है। देखिए, यह ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई गई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल पर बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय आप लोग को सुमेलित कीजिए। तो कौन सुमेलित है यह आप लोग को बताना है। तो देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, तो एक बार स्क्रीन में आ जाए। तो एक बार स्क्रीन में आने के बाद हम लोग क्लियरली कर लेंगे। देखिए, अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक आपका 1963 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर देखिए 1 का 3 हो जाएगा। और चंदधारी संग्रहालय यह आपका 1957 ईस्वी में बनाया गया था। और जबकि आपका जो बनाया गया था महाराज यह बनाया गया था आपका महाराज, देखिए गया संग्रहालय गया बनाया गया था 1952 ईस्वी में बनाया गया था। और जबकि महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह संग्रहालय जो बनाया गया था आपका, यह आपका 1979 ईस्वी में बनाया गया, जो कि एक हो जाएगा। नवादा संग्रहालय आपका 1974 ईस्वी में बनाया गया था। और गांधी संग्रहालय पटना 1967 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है चटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? यह सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। तो राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? जरासंध का अखाड़ा, कुर्दकट्टम पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवित नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की। इस प्रजाति का नाम बताएं। तो हाल में भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा एक पश्चिम बंगाल में दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवित नारंगी की समुद्र की मछली प्रजाति पाई गई है। इस प्रजाति का आप लोग को नाम बताना है। तो इस प्रजाति का जो नाम है आपका टेरिगेट्रिका इंटरमेडिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय में चालू वित्त घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? तो किस स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? यह लगाया नहीं जा सकता फ्रेंड आपका राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर भारत में राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगाया जाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सारण प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान नहीं आते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित होता है। तो संविधान का आधार मूल ढांचा किसे ढांचा परिभाषित होता है? यह होता है फ्रेंड आपका संसद के द्वारा परिभाषित होता है। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते। नेक्स्ट वाला हमारा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किस मामले में सुनवाई की जा सकती है? यह जो की जा सकती है आपका फ्रेंड आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा सीधे सुनवाई की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो भारत में संविधान के संशोधन यह संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते। नेक्स्ट वाला हमारा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप लोग से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉल्ट एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? आप लोग से सवाल पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून द्वारा लगाए जाने योग्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते। नेक्स्ट वाला हमारा कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? विनेश फोगाट, मीनू कुमारी, अंतिम पंघाल या प्रिया भनोट के द्वारा। यह किसके द्वारा जीता गया? यह जीता गया आपका फ्रेंड मीनू कुमारी के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो फ्रेंड हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें कवर करने में, जो कि आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं साइंस से। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि देखिए निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम कौन सा नहीं है? सूर्य का अपने वास्तविक उदय से या 3 मिनट पहले दिखाई देना यह वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए आप लोग इसमें 51 में क्या कीजिएगा, 51 का यह नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में से सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना यह गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि साइकन, स्पेंजिला और स्पिंजिया किस संघ के उदाहरण हैं? यह किस संघ के अंतर्गत आते हैं? यह जो आते हैं फ्रेंड आपका फ्लोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं आप लोग बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीफेरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारी चुंबकन विधि क्या है? चुंबकन विधि क्या है? चुंबक पर प्रहार करना चुंबकन विधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका 53 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि डैश उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो कौन उच्च वर्ग के समूह के अंतर्गत आते हैं? आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आप लोग को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गण यानी ऑर्डर सबसे ऊपर वाली श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? तो परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? यह किस रूप में निकलती है? यह जो निकलती है फ्रेंड आपका न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? यह जो होता है फ्रेंड आपका न्यूट्रॉन का सबसे अधिकतम द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन
को किसके द्वारा आमोदित किया जा सकता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके द्वारा आमोदित किया जाता है? यह जो किया जाता है फ्रेंड आपका मॉडरेटर के द्वारा मॉडरेट किया जाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? तो सीसा संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है आप लोग बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। डेंगू ज्वर का कारण आपसे लोग से पूछा गया है। तो डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? यह होता है फ्रेंड आपका विषाणु होता है, ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, या यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? यह किसके द्वारा सिद्ध किया गया था आप लोग को बताना है। यह जो सिद्ध किया गया था आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा सिद्ध किया गया था, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका 2 से 6 होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर धातु के लक्षण क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर धातु के लक्षण में क्या होती है? कमी आती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो कौन सी धातु कक्षा में द्रव अवस्था में रहती है? आपका परा धातु रहती है, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है आप लोग को बताना है। 65 का आप लोग को आंसर बताना है। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि अधिकांश लोगों के कोने के लिए अल्पतम श्रवणीय योग्य ध्वनि का स्तर क्या होता है? तो अधिकतम लोगों के द्वारा कितनी श्रव्य सीमा की ध्वनि को सुना जा सकता है? यह जो सुना जा सकता है आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 0.002 माइक्रोबार की ध्वनि को अधिकतर लोग सुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो आप लोग से पूछा गया प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका रक्त हो जाएगा। यह आपका प्राकृतिक कोलाइड के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा पूछा गया कि ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो ठोस अपशिष्ट पर प्रवेशी पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? देखिए 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक स्थिरीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि परावैंगनी यानी कि जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो यह रोगाणुजनक नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 69 का डी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि टेबल सकरा किस प्रकार की सकरा होती है? तो टेबल सकरा किस प्रकार की सकरा होती है? 70 का बताएंगे। 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्यूक्रोस सकरा होती है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते। नेक्स्ट वाला हमारा है कि देखिए आप लोग से क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, जल चक्र का अभिप्राय किससे है? तो आप लोग से जल चक्र का अभिप्राय से पूछा जाता है। जल का महासागरों से पृथ्वी की ओर और पुनः महासागरों की ओर निरंतर संचरण होते रहता, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते। नेक्स्ट वाला हमारा है कि
किसी स्थान पर उच्च ज्वार भट्टे में कितना अंतराल होता है? तो यह जो होता है आपका 12 घंटा 26 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन से ग्रह पर जल मौजूद है? तो ये पृथ्वी ग्रह पर जल मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? यह छोड़ा गया था आपका 1975 ईस्वी में। 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में DBMS की पहचान कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर PL या SOL इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? थैंक यू। लाइक और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको हमारी ये वीडियो कैसी है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।